So the question is, the displacement of a particle as a function of time is xt is equal to a sin t plus b cos square t plus ct square plus d. Find dimensions of abc divided by t. तो बेटा ये भी सिंपल बेसिक अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या होता है बेटा, अगर आपके सारे टर्म अलग अलग हैं उनको आप सबको एक साइड लेके आओ। तो x लिखता हूँ बेटा मैं इसको माइनस ए साइन टी बी कोस स्क्वायर टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। सबके बीच में माइनस है, यानी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस या माइनस होता है मतलब उन दोनों की डायमेंशन सेम है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज है वो भी डायमेंशन लेस होगी और ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस होगा, है ना। बस यहाँ इन्होंने बोला है कि ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंक्शन फिर भी डायमेंशन लेस ही होगा। ये cos स्क्वायर टी ये भी पूरा डायमेंशन लेस होगा, यानी आपको उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप वहां से इरेज कर दें सब सही है। यानी आपका a क्या हो जाएगा, आपका a का डायमेंशन कैसा हो जाएगा, आपका a x माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो x का डायमेंशन जो होगा वो a के डायमेंशन के बराबर हो गया, इन दोनों के बीच में माइनस है। x का डायमेंशन जो होगा वो b के डायमेंशन के बराबर होगा, इन दोनों के बीच में माइनस है। x का डायमेंशन जो होगा वो d के डायमेंशन के बराबर होगा, इन दोनों के बीच में भी माइनस है। अब x का जो डायमेंशन होगा वो सी टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर भी होगा। यहाँ पर t क्या है बेटा, टाइम है, यानी साइन के अंदर जो t है इसका डायमेंशन t होगा, मगर ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका x का डायमेंशन l हो जाता है, c का डायमेंशन निकालना है, t का डायमेंशन t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा बेटा, हमारा c का डायमेंशन ये t स्क्वायर नीचे आ जाएगा, l डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका l t का पावर माइनस टू। अब हमें निकालना है ए बी सी डिवाइड बाई टी। तो भैया इसके अंदर सारी डायमेंशन डालते हैं, a का डायमेंशन भी x है, b का डायमेंशन भी x है और c का डायमेंशन ये है ना, मतलब a का डायमेंशन l हुआ, b का डायमेंशन भी l हुआ, c का डायमेंशन एल टी माइनस टू हुआ और डिवाइड बाई d का डायमेंशन कितना है वो भी l ही है। तो l से l खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। एल स्क्वायर टी माइनस टू कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।